नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम साइंस के प्रैक्टिस सेट 10 पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्रिज एवं एसी में ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, फ्रिज एवं एसी में ठंडा करने के लिए फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्रिज एवं एसी से कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रिज एवं एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रिज एवं एसी से कौन सी गैस निकलती है। याद रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा था। तो मनुष्य के द्वारा जो सर्वप्रथम कृत्रिम रेशा बनाया गया वो था नायलॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच जो है वो बालू एवं सिलिकेट का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखेंगे, कांच जो है वो बालू एवं सिलिकेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो वायुयान के टायर हैं उसमें हीलियम गैस जो है वो भरी होती है। अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का जो ईंधन है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण ही सूर्य में असीमित ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य में कौन सी दो प्रमुख गैसें हैं तो याद रखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में दो प्रमुख गैसें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किस गैस के द्वारा होती है? तो अम्ल वर्षा जो है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि अम्ल वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे कमजोर बल है। तो प्रकृति में जो सबसे कमजोर बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, याद रखेंगे, प्रकृति में जो सबसे शक्तिशाली बल था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वो था नाभिकीय बल। और यहाँ पे बात हो रही है कि प्रकृति में सबसे कमजोर बल तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसीबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने की आप कहें जो इकाई है तो वो है डेसीबल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का तारत्व जो है वो किस पर निर्भर होता है? तो ध्वनि का तारत्व जो है वो यानी कि पिच जो है ध्वनि की वो निर्भर होती है आवृत्ति पे। ठीक है, याद रखेंगे, ध्वनि का जो तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है? तो डॉल्फिन जो है वो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर जल के कम तापमान पर उबलने का क्या कारण है? तो पर्वतों पे जल के कम तापमान पर उबलने का कारण है वायुदाब का कम होना। पर्वतों पर वायुदाब कम होता है तो इस कारण वहाँ पे जो जल है वो कम तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ठोस में ऊष्मा का जो संचरण है वो होता है चालन विधि के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठोस में ऊष्मा का जो संचरण है वो चालन विधि के द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण है वो होता है संवहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। तो बच्चों के विकास के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है वो है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है पानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो शरीर को ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ताप को बनाए रखने में सहायता करता है। तो शरीर के ताप को बनाए रखने में सहायता करता है वसा। अगला प्रश्न है कि शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में शरीर को ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में शरीर को ऊर्जा वसा के द्वारा प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न है कि सूर्य से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य से मनुष्य को विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल जो है वो प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेंगे कि सूर्य से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन किसी भी शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन डी जो है ये किसी भी शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, जबकि जो विटामिन सी है वो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है कि कौन सा भोजन कौन सा विटामिन, ठीक है थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शरीर में किस विटामिन का निर्माण सर्वाधिक तेजी से होता है। तो शरीर में विटामिन डी का जो निर्माण है वो सर्वाधिक तेजी से होता है। और अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो मसूर की दाल में पाया जाता है। हमें पता है कि दालों में बहुत सा प्रोटीन होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है तो आपका उत्तर होगा मसूर। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, सोयाबीन जो है सोयाबीन में प्रोटीन जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन का उत्पादन है वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अलावा जो है मक्का का भी सर्वाधिक उत्पादन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।